हाँ तो दोस्तों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला पाठ हमें अच वर्णों के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा पाठ है हल वर्ण। हल वर्ण का सूत्र है अनव्यक्ति व्यंजना। इसका अर्थ है अर्थात जिन वर्णों को बोलने में अर्थात उच्चारित होने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। व्यंजन वस्तुतः अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन या हल वर्णों को निम्न भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसका सूत्र है कादयो वसानां व्यंजनः। कादयो वसानां व्यंजनः। इसकी परिभाषा है कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन है कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और 25 वर्ण हैं। जो कौन कौन से हैं उनको आगे देखें। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है प वर्ग, पांचवा प वर्ग। ये पांचों वर्ग हैं और इनके पांचों वर्गों के जो वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं।
ये 5 वर्ग है, उनको स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 25 है। इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन के बाद अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन यणो अंत्यस्था, इसका सूत्र है यणो अंत्यस्थः, यणो अंत्यस्थः। तो इसका अर्थ अर्थात यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्णों को अंत्यस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण हैं। एक तो है य, व, र और ल। ये 4 वर्ण हैं य, व और र, ल। इनको य, र, ल, व के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन गलत हो जाता है। क्रमांक से पूछ लेता है। अंत्यस्थ व्यंजनों का सही क्रम है या, व, र, ल, या र, य, र, ल, व। इस प्रकार से पूछ लेता है, तो इसका सही क्रम यह है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको मुख से बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है, उनको सूत्र है इसका श्लोष्मा ऊष्माः, श्लोष्माः ऊष्माः, श्लोष्मानः ऊष्माः। इसका सूत्र का अर्थ है अर्थात सल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? सा है, सा है। इनको 4 वर्ण है। तालव्य स है, दूसरा है मूर्धन स है और तीसरा दंती स है और कंठ का है। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। इसके बाद अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो आगे लिखें संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, इनकी संख्या 4 है। इसकी परिभाषा जिन वर्णों को
उच्चारित होने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। संयुक्त व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है श्र, छ, त्र, ज्ञ। श्र तो मिलकर बनेगा स प्लस र प्लस अ। छ बनेगा क स अ। त्र बनेगा त र प्लस अ। ग बनेगा ज प्लस न प्लस अ। इनकी संख्या 4 हुई। इसके बाद है अयुग्म वर्ण। इसके बाद है अयुग्म वर्ण। अयुग्म वर्ण हैं, इनकी भी संख्या 4 है। अयुग्म ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विसर्ग। पहला है विसर्ग तो इसकी परिभाषा लिखो। इसका प्रयोग स्वर के बाद में होता है। विसर्ग है जो इसका प्रयोग है जो स्वर के बाद में होता है। और इसकी अगली लाइन है इसका उच्चारण है के समान होता है। है के समान कैसे होगा? जैसे लिखेंगे रामः, कृष्णः, श्यामः आदि। इसके बाद आता है दूसरा है इसका अनुस्वार वर्ण। इसके आगे लिखें इसका उच्चारण न व मैं के समान होता है। इसका उच्चारण है जो न और मैं के समान होता है। जैसे अहम या अहम, त्वम, इत्यादि। अगला है जिह्वामूल्यम। तीसरा प्रकार है इसका जिह्वामूल्यम जो जीभ के साथ बोला जाता है, जिह्वा से बोला जाता है। जिह्वामूल्यम एना अर्धविसर्ग। जिह्वामूल्यम एना अर्धविसर्ग के नाम से जाना जाता है। जो उदाहरण में है कह, और अगला है उपधाम्य। तीसरा हुआ। चौथा है उपधाम्याम। इसमें 2 वर्ण आते हैं।
एक तो पावर का प आता है और फ आता है, प और फ वर्ण आते हैं। इसके बाद पर वर्णमाला है, इसके बाद वर्णमाला यहाँ पर समाप्त हो। इसका इम्पोर्टेंट हैं जो किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं उनको आगे देखें। नोट लगा के नोट संस्कृत में वर्णों की संख्या 46 है, जो सामान्य रूप से है। सामान्य रूप से किस प्रकार से है? स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन स्वर को आज के नाम से, दूसरा है व्यंजन को हल के नाम से। तो स्वर हुआ 13 और व्यंजन हुआ 33, टोटल हुआ 46। अब अगला है, दूसरा नोट है पाणिनि शिक्षा के अनुसार, शिक्षानुसारम अच वर्णों की संख्या, अच वर्णों की संख्या 21 या 22 है। पाणिनि शिक्षा में कुल वर्णों की संख्या 63-64 है। ये आपका वर्णमाला का पहला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक उच्चारण स्थान अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।